नमस्कार मित्रों। बहुत दिनों से बात हो रही थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्यशैली से नाराज, बीजेपी के डिक्टेटरशिप से नाराज, तथा कथित डिक्टेटरशिप से नाराज विपक्ष एकजुट होकर मोदी के खिलाफ 2024 में मुकाबला करेगा। और आखिरकार नीतीश कुमार के प्रयास से पहली बैठक पटना में संपन्न हो गई। पहली बैठक के बाद जब मीडिया के सामने ये लोग आए, विपक्षी दलों के तमाम नेता जब सामने आए, तो उन्होंने क्या कहा वो आपको सुनवाऊंगा। लेकिन उससे पहले ये तस्वीर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस तस्वीर में देखना और समझना इस तस्वीर को कि किस तरह से इन सभी दलों के बीच में एक समायोजन दिखाई दे रहा है। लेकिन सवाल अभी भी बना हुआ है कि क्या ये समायोजन भविष्य में कोई बड़ा राजनीतिक बदलाव देश में लाएगा। और इसी सोच को लेकर सभी लोग इस कार्यक्रम पर, इस बैठक पर नजर बनाए हुए थे। और इस बैठक के बाद जब मीडिया के सामने ये लोग आए और इन्होंने अपनी बातें रखी हैं, तो उन बातों को सुनना समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन कुछ बातें साफ हो गई हैं, कुछ तस्वीर साफ हो गई है। और ममता बनर्जी ने बहुत ही क्लियरली कहा कि एक बात साफ हो गई है कि हम सब मिलकर एक साथ मोदी के खिलाफ मुकाबले के लिए तैयार हैं, हम सब एकजुट हैं। उन्होंने 3 बातें कही हैं। पहली बात उन्होंने कहा कि हम सब एक हैं, हम सब लोग साथ लड़ेंगे, ये भी तय हो गया है, और हम सभी देश प्रेमी हैं। पटना में मीटिंग मैंने बोला था इसी के लिए नीतीश जी को कि पटना से जो शुरू होता है उसका एक जन आंदोलन रूप होता है। और बहुत सारे आंदोलन पटना से शुरू हुआ। पहले आप लोगों को मालूम है, हम कहने नहीं चाहती हूँ। इसी के लिए मैं कहा था दिल्ली में हम लोग बहुत सारे मीटिंग किया, लेकिन कोई फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं निकाला। अब पटना से शुरू करो। पटना से शुरुआत हुआ है, मीटिंग अच्छा हुआ है। 3 चीज नजदीक में है जो रिजॉल्व हुआ है। नंबर 1, वी आर यूनाइटेड, हम लोग एक है। दूसरी बात है, वी विल फाइट यूनाइटेडली, ये दूसरी बात है, हम लोग एक साथ में लड़ेंगे। तीसरी बात ये हुआ है कि हमारा लड़ाई, हमको अपोजिशन मत बोलो, हम लोग भी ये देश का सिटीजन है, हम लोग भी पैट्रियोटिक है, हम भी देशप्रेमिक है, हम भी भारत माता कहते हैं। मणिपुर जलने से हमारा भी आग जलते हैं। ऐसे हम लोगों ने ये तैयार किया कि बीजेपी का तानाशाही जो गवर्नमेंट, जो डिक्टेटरशिप चला रहा है, जो एट्रोसिटीज चला रहा है, एट्रोसस टेरिबल, क्या नहीं किया। तो जो बार बार भारतीय जनता पार्टी की ओर से कहा जाएगा कि ये सभी देश विरोधी लोग हैं और राहुल गांधी को खास तौर पर टारगेट किया जाएगा। और हम सभी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने इस कार्यक्रम को लेकर पहली प्रतिक्रिया दे दी थी। स्मृति ईरानी ने जिस तरह से तंज किया, नीतीश कुमार पर हमला किया, राहुल गांधी पर हमला किया, कांग्रेस पर हमला किया, और जिस तरह से नीतीश कुमार को कहा कि वो क्या मतलब राजनीतिक एका ला पाएंगे, जो राजनीतिक पुल बना पाएंगे, विचारों का, संवादों का पुल बना पाएंगे, जो अपने प्रदेश में एक पुल नहीं बना पा रहे हैं। उन्होंने राहुल गांधी पर हमला किया और कहा कि राहुल गांधी, कांग्रेस को धन्यवाद करती हूं कि कांग्रेस ने ये मान लिया है कि अकेले वो मोदी के खिलाफ नहीं लड़ सकते हैं। तो कई बातें कह चुकी हैं भारतीय जनता पार्टी अपने तरीके से इस बैठक को लेकर और विपक्षी एकता को लेकर। लेकिन कुछ बातें सामने आने वाली हैं और आज की बैठक में ये तय हुआ कि हम सब मिलकर साथ लड़ेंगे, और इसको लेकर आगे किस तरह की रणनीति होगी उस पर विचार करने के लिए हिमाचल प्रदेश में 12 जुलाई को या उसके आसपास कोई भी डेट तय होगा। अभी वो डेट फाइनल नहीं हुआ, एक टेंटेटिव 12 जुलाई माना जा रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसको अनाउंस किया बाकायदा और कहा कि हम उस डेट के आसपास कोई तारीख तय करेंगे जिस पर हम सभी दल मिलेंगे, क्योंकि सभी नेताओं की अपनी अपनी व्यस्तताएं हैं। कुछ राज्यों में पंचायत चुनाव हो रहे हैं। हमको मालूम है कि पश्चिम बंगाल का पंचायत चुनाव काफी क्रूशियल है, वहाँ किस तरह का संघर्ष चल रहा है, किस तरह का एक माहौल है वहाँ पर। तो वो उस माहौल के बीच में एक चुनाव भी होना है। निश्चित रूप से अब ये तय हो चुका है कि जो आज 17 राजनीतिक दल
एक साथ मिले हैं तो उनके सुर मिल रहे हैं, लेकिन कुछ बातें यहाँ साफ साफ समझने की जरूरत है। पहली बात तो ये कि आज की बैठक से पहले उमर अब्दुल्ला का रुख बहुत तीखा था। हम सब ने देखा है कि सोशल मीडिया पर उनकी बात सामने आई थी और इसको लेकर काफी तंज किया गया था कि किस तरह से उमर अब्दुल्ला कह रहे थे कि जब कश्मीर जल रहा था तब ये सारे लोग कहाँ थे, उनका निशाना कांग्रेस पर था। लेकिन वो आज इस बैठक में आए नीतीश कुमार के आमंत्रण पर, और आज उन्होंने राहुल गांधी के साथ डायस भी शेयर किया, एक साथ बैठे थे। कि आप में से कईयों के लिए खबर ये नहीं होगी कि हम कितने पार्टियों के नुमाइंदे यहाँ बैठे हैं। शायद आप में से कुछ खबर इस चीज की बनाना पसंद करेंगे कि यहाँ पे कौन नहीं है। लीडर्स ऑफ 17 पॉलिटिकल मुझे नहीं लगता है कि कौन नहीं है वो ज्यादा महत्व रखती है, टुडे बजाय कि कौन कौन यहाँ वी पे हैं। डिस्कस्ड अरविंद केजरीवाल को लेकर भी कई तरह की बातें कही जा रही थी कि आम आदमी पार्टी इस बैठक में हिस्सा लेगा नहीं लेगा, अपनी शर्त रखेगा। आम आदमी पार्टी की ओर से एक चिट्ठी सामने आई थी जिसमें कहा यह गया था कि आम आदमी पार्टी ने एक शर्त रख दी है कि अगर जो अध्यादेश केंद्र सरकार लेकर आई है दिल्ली सरकार में अधिकारियों के कामकाज में दखल को लेकर, उस अध्यादेश पर पहले विचार हो तो हम आगे बढ़ें। तो ऐसी इन सारी बातों के बीच में ये बैठक हुई है, और बैठक के बाद जब मीडिया से मुखातिब होने का सवाल आया था उस कार्यक्रम में, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल दिखाई नहीं दिए, और ये सवाल भी आया कि अरविंद केजरीवाल नहीं है। तो नीतीश कुमार ने सफाई दी कि उनका फ्लाइट का टाइम हो गया था इसलिए वो चले गए हैं, लेकिन वो हमारे साथ हैं। तो अब देखना ये होगा कि ये जो अंतर विरोध है इस विपक्षी एकता के बीच में भी, उस अंतर विरोध का क्या होगा। क्या वो अंतर विरोध को दबाकर ये सभी लोग भारतीय जनता पार्टी की जो तथाकथित तानाशाही पूर्ण रवैया है, जिस तरह से लोकतंत्र को एक तरह से चुनौती दी जा रही है, लोकतंत्र के जो मूल्यों के हिसाब से राजनीतिक शैली एकदम से सख्त रखी जा रही है, विपक्ष की बातें सुनी नहीं जा रही है, संसद में विपक्ष की आवाज नहीं सुनी जा रही है, विपक्ष के सवालों को अनसुना किया जा रहा है, और बहुत सारे ऐसे जो सामाजिक संघर्ष हैं उन संघर्षों को भी अनदेखा किया जा रहा है। और इस वजह से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में ये विपक्षी दल एक साथ आए हैं और एक साथ मिलकर ये मुकाबला करना चाहते हैं। जनता की आवाज पर, जनता के सवाल पर ये मोदी को, नरेंद्र मोदी को, बीजेपी सरकार को 2024 में चुनौती देने के लिए खड़े हो गए हैं। आने वाले समय में ये पता चलेगा कि इन्होंने किस तरह से अपनी भूमिका बनाई, किस तरह के सवालों को लेकर ये जनता के बीच में जाते हैं। अभी तो ये आपस में मिल रहे हैं, अभी तक ये 1-to-1 मीटिंग हो रही थी, लेकिन अब ये सामूहिक बैठकें शुरू हो गई हैं। और हिमाचल प्रदेश में जब अगली बैठक हो जाएगी उसके बाद बहुत सारी स्थितियों पर सफाई आ जाएगी, बहुत सारी स्थितियां क्लियर हो जाएंगी, और निश्चित रूप से ये अब साफ हो चुका है कि इन दलों ने ये मन बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के खिलाफ में अगर सामूहिक उम्मीदवार विपक्ष की ओर से नहीं रहेगा तो ये इस चुनौती का सामना नहीं कर पाएंगे। इसलिए उस पर वो एकमत हो रहे हैं, उस पर वो तैयार हो रहे हैं। लेकिन किस दल का कितना वजन होगा, किस दल को कितना महत्व मिलेगा, किस दल के कितने उम्मीदवारों को विपक्ष का उम्मीदवार माना जाएगा, इस पर चर्चा हो रही है। और इन्हीं सारी चर्चाओं के लिए हिमाचल में एक बड़ी बैठक होनी है, और उस बैठक के बाद ही स्थितियां पूरी तरह से साफ हो जाएंगी। लेकिन मैं इस वीडियो को यहां समाप्त कर रहा हूं, लेकिन चैनल पर अगले वीडियो में मैं जारी करूंगा कि किस तरह से विपक्ष के किन नेताओं ने क्या कहा है। इसी तरह की चर्चा के साथ, इसी तरह के विवरण के साथ और इसी तरह के सवाल के साथ मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।